मॉर्निंग। आज अपन क्लास थर्ड में सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण। पीरियड है अपना सेकेंड पीरियड और चैप्टर नंबर है थर्ड, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं वर्ण संयोग। ओके, तो आज अपन इसमें पीरियड में सीखेंगे र का प्रयोग किस तरह से होता है, वो आज अपन सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। र का प्रयोग कई प्रकार से होता है। जैसे फर्स्ट है व्यंजन के ऊपर। ओके, जब र स्वर रहित होता है, जब र जो है वो स्वर रहित होता है, मतलब कि इसमें जो स्वर अ है वो ऐड नहीं होता है, तो यह उस व्यंजन के ऊपर लगता है जिससे पहले यह बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है क प्लस र के नीचे देखो हलंत लगा हुआ है, मतलब कि इसमें जो स्वर है वो नहीं है। ओके, प्लस म, तो जो र है वो सीधा आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, तो क र म इसको पढ़ेंगे कर्म। ओके, इसी तरह व प्लस र प्लस न, तो र है वो सीधा न के ऊपर चला जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो ये बन गया, इसको पढ़ेंगे अपन व र न, इसको क्या पढ़ेंगे र, आपको ध्यान रखना है, तो इसका पढ़ेंगे वर्ण। इसी तरह ध प्लस र प्लस म, तो र देखो क्या है, नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब कि इसमें जो स्वर है वो नहीं है, तो स्वर नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा व्यंजन आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगा देना है, तो बन गया धर्म, धर्म। ओके, इसी तरह स्वर रहित र को रैफ कहते हैं। जो र होता है अगर वो स्वर रहित है तो उसको अपन हिंदी में रैफ कहते हैं, आपको याद रखना रैफ। ओके, अब है सेकेंड, व्यंजन के नीचे ट और ड के साथ र इस रूप यानी कि इस तरह के रूप में भी इस्तेमाल होता है या नीचे जोड़ दिया जाता है। जैसे ट प्लस र, जैसे ट है वो क्या है, स्वर रहित है। ओके, लेकिन र है वो स्वर पूर्ण, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, तो ट के नीचे इस र को ऐड कर दिया जाएगा, बन जाएगा ट्र। इसी तरह ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन, तो इसको भी आपको र पढ़ना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, फिर है थर्ड, पाई वाले व्यंजन के साथ इसका रूप पदेन रहता है। जैसे कि प एक पाई वाला व्यंजन है, जब इसमें र को ऐड किया जाता है, जैसे क प्लस र में जुड़ता है तो क्र। इसी तरह ग प्लस र में ग्र, भ प्लस र में भ्र, इसी तरह ब्रह्म, भ्राता, शुभ्र। ओके, इस तरह से ये सारे शब्द हैं जो बने हैं क में पाई वाले व्यंजन में जब प्र को जोड़ा जाता है तब। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ह को र में मिलाने पर इसका किस तरह से परिवर्तित होता है। जैसे ह में र मिलने पर इसका रूप अग्र प्रकार होता है, जैसे हर्ष्व। ओके, राश, इसमें देखो ये र है वो ह के नीचे बीच वाले में एक सिंबल के रूप में यूज हुआ है, इधर भी पढ़ते हैं हर्ष्व, हर्ष्व, इसको पढ़ेंगे ह्रास। ओके, आदि। फिर है वर्तनी यानी स्पेलिंग, जो अपन उच्चारण करते हैं मुंह से, बकरी, बकरी, ब प्लस ए की मात्रा और ल, बैल। ओके, तो प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है, इन वर्णों को ही शब्द की वर्तनी कहते हैं। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अशुद्ध उच्चारण करने और सावधानी से न सुनने के कारण वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है। हम मुख से जो बोलते हैं वही लिखते भी हैं। इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी शुद्ध होती है, अतः हमें शब्द के शुद्ध उच्चारण का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उच्चारण। अगर आपने उच्चारण करना सही नहीं आता है शब्द का, तो आप शब्द को भी गलत ही लिखोगे। फर्स्ट है, प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है, इन वर्णों को क्या कहते हैं, मात्रा या वर्तनी, तो इसको कहते हैं वर्तनी। ओके, इसी तरह सेकंड है, शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो शुद्ध वर्तनी अगर आपको करना है तो शुद्ध स्पेलिंग लिखना है, तो शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, र के साथ ऊ की मात्रा र के ऊपर लगती है, मध्य में लगती है, नीचे में लगती है। तो र की मात्रा जो है ऊ की जो मात्रा होती है र के कहाँ लगती है, मध्य में। ओके, तो इसका आंसर होगा मध्य में। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट पीरियड में भी बताया था कि हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो वर्तनी, जैसे करम, करम लिखा हुआ है तो इसका सही होता है कर्म। फिर है वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग। प्रीरथम, प्रथम लिखा हुआ है तो इसका सही होता है प्रथम। इसी तरह पृथक का होता है पृथक। ओके,
फिर है धर्म लिखा हुआ है तो इसका होता है धर्म। उच्चारण लिखा हुआ है, इसका होता है उच्चारण। फिर है निर्वाह का होता है निर्वाह। इसी तरह रुपया, रुपया का होता है इस तरह का, रू की मात्रा है वो बीच में लगेगी। इसी तरह निम्नलिखित वर्णों का आधा लिखिए और उनके मेल से शब्द बनाइए। मतलब कि आपको जैसे न दिया हुआ है उसको आधा लिखा हुआ है, उसका एक शब्द बनाया है गन्ना। इसी तरह श का मैंने आधा लिखा, श इस तरह से लिखते हैं आधा, और निश्चित। इसी तरह ज लिखा है और ज्वाला, त लिखा हुआ है गत्तता, ओके। क लिखा हुआ है पक्का। इसी तरह न को, तो आपको ये देख के आप नोट कर ले अपने बुक्स में और इसको कंप्लीट फिल करना है। सबसे पहले तो उसको हाफ लिखना है सारे जो वर्ण है उसको, फिर आपको इससे शब्द बनाना है, ओके। तो आप अपना वर्क है वो नोट करें। प्रश्न क का 1 2, प्रश्न ख का 5, प्रश्न ग का 1 2 3 4 5 और घ है वो कंप्लीट पूरी किताब में आपको कंप्लीट करना है, ओके। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सारे आपको अपनी बुक्स को पास में रख के उसको फिल करना है बुक्स के अंदर, और जो मैं इसमें नोट करवाता हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है।